वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज हम लोग केमिकल बॉन्ड के टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। केमिकल बॉन्ड दो तरह से फॉर्म होता है। पहला ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में जाता है उसके कारण, और दूसरा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। अगर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण बनता है तो उसमें आयंस बनते हैं और उसके कारण इसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? आयोनिक बॉन्ड, या इसका एक और नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ओके, तो ये दोनों सेम हुआ, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बॉन्ड बनेगा। और वही शेयरिंग से बॉन्ड बनेगा। तो शेयरिंग से बने तो ये दो टाइप के होते हैं, एक कोवैलेंट और दूसरा होता है कोऑर्डिनेट। ओके, तो इस तरह से तीन तरह के केमिकल बॉन्ड हुए। पहले जो ट्रांसफर से बने दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। उसके बाद शेयरिंग से बने तो उसमें दो है, कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट। अब एक एक करके हम लोग डिटेल कर रहे हैं। सबसे पहले आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं। सबसे पहले मैं सोडियम लेता हूं, सोडियम Na। इसके पास इलेक्ट्रॉन है 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2, 8 और 1 है। अब ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग अगर इस एक इलेक्ट्रॉन को यहां से हटा दे, इस एक इलेक्ट्रॉन को यहां से हटा दे तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करने लगेगा, यानी कि ये स्टेबल हो जाएगा। तो इसके कारण ये सोडियम इसको लॉस करने की टेंडेंसी रखेगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्लोरीन को। हमारा दूसरा एटम है क्लोरीन का एटम। इसके पास 17 है। 17 इसका क्या हो गया? एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसको अगर अरेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2, 8 और 7। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन कम है। अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा, यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर इस पे ट्रांसफर हो जाए तो क्या हो जाएगा? ये भी स्टेबल और ये भी स्टेबल। ओके, तो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर बनाते हैं, जैसे ये सोडियम है, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, इधर नीचे का सारा स्टेबल है। दूसरा इधर मैं क्लोरीन ले रहा हूं। क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट पे 7 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इस 7 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये अनस्टेबल है। अगर ये इलेक्ट्रॉन इस पे कूद के चला जाए यहां पे तो क्या हो जाएगा? सोडियम जो होगा वो पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि इसका एक निगेटिव इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। तो अब प्रोटॉन का नंबर ज्यादा हो जाएगा। पहले से इसमें 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन था, तो टोटल चार्ज 0। अब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से लॉस हो गया, यानी कि एक निगेटिव कम हो गया। तो 10 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन के कारण ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और ये क्लोरीन जो आपका है, क्लोरीन, अब ये क्लोरीन एटम जो है इसके पास पहले से तो 7 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन एक ये सोडियम वाला इलेक्ट्रॉन भी अब इसी के पास चला गया। अब इसके कारण इस पे एक निगेटिव हो गया। अब आप देखिए, ये तो आयन है, पॉजिटिव और निगेटिव आयन है। पॉजिटिव निगेटिव आयन के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? आयनिक बॉन्ड। इसको आयनिक बॉन्ड क्यों कहेंगे? क्योंकि ये आयंस के बीच में फॉर्म होता है। आयनिक बॉन्ड क्योंकि आयंस के बीच में फॉर्म हुआ, इसलिए इसको आयनिक बॉन्ड कहेंगे। दूसरी बात, इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव आयन है और ये निगेटिव आयन है। तो निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये दोनों एक दूसरे से जुट जाएंगे, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ओके, तो इसको ये कोवैलेंट अभी मैं स्टॉप करके रखता हूं यहां पे। अभी हम
इसको बाद में देखेंगे, पहले आयनिक को ही क्लियर कर ले रहा हूं। ये क्या हुआ, आयंस के बीच में बॉन्ड बने, इसलिए इसको क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड। अब यहां पे मैं प्रॉपर्टी शुरू कर रहा हूं, आयोनिक बॉन्ड। क्यों इसका नाम आयनिक बॉन्ड है, क्योंकि इट इज फॉर्म्ड बिटवीन टू आयंस, नेगेटिव आयन एंड पॉजिटिव आयन, एज टू आयंस। आयंस के बीच में है, एक नेगेटिव रहेगा एक पॉजिटिव रहेगा, इसलिए इसको क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ये किसके बीच में है, तो एक नेगेटिव आयन, पहले पॉजिटिव लिख दे रहा हूं, अब बाद में नेगेटिव, क्योंकि नाम लिखने में ये याद रखिएगा, आयनिक कंपाउंड का जब भी नाम लिखते हैं तो पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव। इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां पे अट्रैक्शन फोर्स कौन रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और इसके कारण इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट। इलेक्ट्रोवैलेंट क्यों बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमॉन्ग देम क्या रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is electrostatic force। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बोलते हैं। दूसरा हमने बताया आयनिक बॉन्ड किसे क्यों कहेंगे, क्योंकि आयंस के बीच में है। तीसरी बात, ये हमेशा एक मेटल और दूसरे नॉन मेटल के बीच में होता है। किसके बीच में होगा, ये किसके बीच में बनेगा, एक मेटल और दूसरे एक नॉन मेटल रहेगा। जैसे यहां देखिए सोडियम मेटल है और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, तो इसके बीच में आयनिक बॉन्ड बना। अच्छा, ये एक और कारण होता है जिसके कारण मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है, वो है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी कि आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 1.7 से ज्यादा होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत। तो अगर इसमें ज्यादा रहेगा और इसमें कम रहेगा तो ये आसानी से खींच लेगा इसको। तो होता क्या है, जैसे ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर लिखिएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को शॉर्ट में En से लिखते हैं। En ऑफ क्लोरीन देखें तो ये होगा आपका 3.0, और वही En ऑफ सोडियम देखेंगे, सोडियम यहां क्लोरीन का लिखा हूं, इक्वल टू होगा 0.9। तो अब आप सोच सकते हैं कि दोनों का डिफरेंस कितना होगा। डेल्टा En अगर लिखे, डेल्टा यहां पे कर दे रहा हूं, डेल्टा En यहां पे कितना है, 3 में से 0.9 ले जाएंगे तो क्या आएगा, 2.1 आएगा। 2.1 ये क्या है, 1.7 से ज्यादा है। तो हमने क्या बताया, आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, En इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया और डेल्टा डिफरेंस का साइन हो गया। ये क्या होना चाहिए, 1.7 से ज्यादा होना चाहिए, तभी जाके आयनिक बॉन्ड बनाएगा। अब जनरली मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, ये देखिए मेटल है सोडियम 0.9 है, नॉन मेटल का ज्यादा होता है 3.9, क्लोरीन नॉन मेटल है। अब ये आसानी से खींच लेगा, और खींच के चूंकि अंतर 1.7 से ज्यादा है, 2.1 है, तो ये खींच लेगा और निगेटिव पॉजिटिव आयन बना देगा, और आयन बनने से आयनिक बॉन्ड बनेगा। अगर किसी के डेल्टा En का अंतर 1.7 से कम होगा तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, और अगर 1.7 ही हो जाए तो क्या होगा, उसमें 50% आयनिक कैरेक्टर रहेगा, 50% कोवेलेंट कैरेक्टर रहेगा, माने दोनों टाइप का दिखेगा। नेक्स्ट एक और बात है कि ये जो आयनिक बॉन्ड होते हैं, कोई भी आयनिक बॉन्ड हो उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर भी होता है। 100% आयनिक बॉन्ड नहीं होता है, उसमें कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर भी होते।
ओके, एक और बात, आयनिक बॉन्ड से जो कंपाउंड बनेंगे उसके प्रॉपर्टी को थोड़ा सा देख ले रहे हैं। आयनिक कंपाउंड उसको बोलेंगे। तो आयनिक कंपाउंड में क्या होगा, निगेटिव पॉजिटिव होने के कारण अट्रैक्शन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा जो कि बहुत स्ट्रांग है, और वो कंपाउंड क्या होंगे, हार्ड होंगे। हार्ड कंपाउंड होगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, ये वाटर में सोलूबल होगा क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव आयन दे देगा। इलेक्ट्रिक का नॉन कंडक्टर होगा सॉलिड स्टेज में, क्योंकि ये निगेटिव पॉजिटिव आयन जोर से पकड़े रहते हैं, मूव नहीं करते। लेकिन अगर मेल्ट कर देंगे तो मोल्टेन स्टेज में जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये आयंस फ्रीली मूव करने लगेंगे और इलेक्ट्रिक का कंडक्टिविटी चालू हो जाएगा। तो कंडक्टर हो जाएंगे मेल्ट कंडीशन में, लेकिन अगर सॉलिड है तो नॉन कंडक्टर होगा। ओके, तो आयनिक कंपाउंड और आयनिक बॉन्ड में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।